देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग मां हाथ में वॉकर सांसों के सहारे चलती हुई दरवाजे पर खड़ी पुलिस और आरोप ये कि उन्होंने अपने बेटों की जानकारी गलत दी। वो बेटे जो भारत में नहीं बल्कि गल्फ देशों में अपनी रोजी कमाने के लिए भटक रहे हैं। पर आज इस देश में नागरिकता और पहचान की लड़ाई इतनी उलझ चुकी है कि एक गलत टिक लगाए जाने पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर सर्वे यानी कि सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के दौरान एक बुजुर्ग महिला नूरजहां की वो गलती सुर्खियों में आ गई। बीएलओ की जांच हुई और ये पाया गया कि जिन्हें मां या भारतीय पते पर बताया जा रही थी, वो वास्तव में दुबई और कुवैत में काम कर रहे हैं। बस वही था। मुकदमा दर्ज और एक चेतावनी पूरे समाज के लिए कि एसआईआर सर्वे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि कानून का दायरा इतना सख्त हो चुका है कि आपकी एक जानकारी भी जेल की सलाखों तक आपको ले जा सकती है। अब तक हम सोचते थे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हटाना एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन अब इस सर्वे के साथ ये बेहद संजीदा मामला बन चुका है। जी हां, संजीदा मामला। वो कैसे, आपको आगे बताऊंगी। उसमें मैं सच्चाई में आप जाऊं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और पूरी सच्चाई आपको बताते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं एसआईआर के जरिए। लेकिन इस कहानी की बात करूं तो इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक अशिक्षित बुजुर्ग महिला की एक गलती अपराध है, या फिर यह सिस्टम की कठोरता है जो छोटे नागरिकों पर गिरती है, जबकि बड़े लोगों के चुनावी घोटाले, नकली मतदाता, डुप्लीकेट वोटर और फर्जी बूथ मैनेजमेंट को कभी कोई टच भी नहीं कर सकता। एसआईआर सर्वे शुरू हुआ था पारदर्शिता के नाम पर दोस्तों, लेकिन क्या वास्तव में ये पारदर्शिता जनता से शुरू होकर जनता पर ही खत्म हो रही है? अब आप सोच रहे होंगे मैं सवाल ये क्यों कर रही हूं। ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग का ये नया ढांचा कहता है कि हर नागरिक को अपनी रेजिडेंशियल ट्रूथ जो है वो बतानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग वास्तव में इस जटिल सिस्टम को समझते हैं। गांवों में लोग बीएलओ को अपना रिश्ता समझकर जानकारी देते हैं। कागजात में क्या लिखा है, किस कॉलम का मतलब क्या है, ये उन्हें नहीं पता है। ना बताने वाला समय देता है इस बात का। बस उनको पता है कि हम इन्हें जानते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें देनी है। अब नूरजहां पर आते हैं। नूरजहां जैसी बुजुर्ग मां के बेटे बाहर है, इस देश के लाखों युवाओं की तरह जिन्हें पेट पालने के लिए विदेश खींच कर ले जाया गया। क्या उनका घर भारत नहीं रहा? क्या उनकी स्थायी पहचान खत्म हो गई? क्या हर एनआरआई फैमिली अब एसआईआर सर्वे में संभावित आरोपी की तरह बैठे? और क्या ऐसे मामलों में चेतावनी, सुधार या ट्रेनिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती थी? एफआईआर दर्ज करना दोस्तों क्या सबसे उचित विकल्प था, या फिर ये एक उदाहरण पेश करने की कठोर कोशिश है? एक संदेश की अब गलती करने पर राज्य कोई नर भी नहीं बरतेगा, चाहे वो बुजुर्ग मां ही क्यों ना हो। लेकिन इस घटना का एक बड़ा राजनीतिक आयाम भी है। चुनावी मौसम पास है, वोटर लिस्ट में हेरफेर का डर है और एसआईआर सर्वे को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की आशंका भी सामने आ रही है। कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि बीएलओ दबाव में सर्वे कर रहे हैं। कई जगह लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके परिवार को बिना जानकारी हटाया जा रहा है। ऐसे में नूरजहां वाला मामला ये संकेत देता है, इस बार इशारा करता है कि सरकार की नजर अब हर नागरिक के माइक्रो डेटा पर है।
वोट किसे मिलेगा, कौन योग्य है कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं बल्कि पूरे डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित हो रहा है दोस्तों। अब जरा सोचिए, जिन इलाकों में डिजिटल साक्षरता कम है वहां लोग कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी जानकारी देना अपराध बन सकता है? आप ही बताइए, कौन तय करेगा उनके लिए और कौन जागरूक करेगा? अब इस घटना का एक और पहलू है सहानुभूति। वो बुजुर्ग महिला कैमरे में वॉकर पकड़ कर आती है और ये दृश्य खुद ही पूरी कहानी बयां कर देता है दोस्तों। ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये उस दूरी का सबूत है जो आज सत्ता और जनता दोनों के बीच खड़ी हो गई है। बुजुर्गों के लिए कोई डिस्पेंसेशन, कोई छूट, कोई मानवीय अप्रोच कुछ नहीं। आज का कानून स्वरूप जो है, आज के कानून का जो स्वरूप है वो मानवीय नहीं, डेटा ड्रिवन है दोस्तों। डेटा में गलती का अर्थ अपराध हो गया है जिसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। लेकिन असली डर इस मामले का संदेश है। एसआईआर आपको जेल में भी धकेल सकता है। आप याद रखिएगा, अपनी नागरिक जानकारी सही नहीं दी तो एफआईआर, गलत पता दिया एफआईआर, बेटे की नौकरी के लिए बाहर होने की एंट्री नहीं दिखाई तो एफआईआर। ये कहां तक जाएगा? कल को अगर कोई बुजुर्ग पिता भूल जाए कि उसका बेटा असम में पोस्टेड है, बिहार में नहीं, तो क्या वो भी अपराध होगा? नागरिकता की एक पहचान है, लेकिन इसे कानूनी जाल में बांधकर अगर आम आदमी को शक के दायरे में डाल दिया जाए तो लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर होती है दोस्तों। इसलिए आज जरूरी था इस मुद्दे पर यह सच आपके सामने लाना। और आज की चर्चा के अंत में एक बड़ा और कड़ा सवाल, क्या यह मामला वास्तव में कानून की रक्षा के लिए है या फिर सत्ता को अपने मतदाता डेटाबेस को इस तरह सख्त बनाने की जरूरत है कि कोई भी विरोध की आवाज गलत प्रविष्टि के बहाने दबाई जा सके? क्या यह नया युग है दोस्तों, जहां नागरिक रिकॉर्ड इतना संवेदनशील हो गया है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची? और अगर ऐसा है तो इस देश में सबसे पहले डेटा चोरी, फेक एप्स, एड्रेस फ्रॉड और नेता के फर्जी चुनावी हलफनामों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों केवल वही लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास लड़ने की ताकत नहीं है? कमजोर व्यक्ति को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? जवाब देने की समझ नहीं होती जिन्हें, और उस गलती के पीछे कोई साजिश नहीं, सिर्फ अनपढ़ी, बुजुर्गी या फिर गलतफहमी होती है। तो यानी कि इस पूरी कहानी का दर्द बस इसी में है कि एक मां को अदालत का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन असली गड़बड़ियां करने वाले लोग स्क्रीन के बाहर मुस्कुरा रहे हैं। और जब सिस्टम अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत दिशा में करने लगे ना दोस्तों, तो नागरिकों को ये समझ लेना चाहिए, नागरिकों को, जी हां, आपको और हमें समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसलिए बेहद जरूरी कि ऐसी घटनाओं पर सवाल उठे, बहस हो और ये नॉर्मलाइज ना हो कि एक गलत कॉलम भरने पर एफआईआर दर्ज हो जाए। क्योंकि अगर ये नॉर्मल हो गया तो कल डरा हुआ नागरिक लोकतंत्र से नहीं, लोकतंत्र नागरिक से डरने लगेगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सच्चाई को आप किस तरह से लेते हैं, क्या नजरिया आपका है, तो जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका नजरिया, आपके विचार, आपकी बात, आपका जवाब देश से देश लाइव दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।